Hello parents, how are you all? I hope you all are doing great. I am Chahat, your Montessori teacher, is going to discuss so many activities with you today. Okay, so today we are going to discuss about some sorting activities. आज हम sorting activities के बारे में बात करने वाले हैं कि आप बहुत तरीक़ों से sorting activities कैसे करा सकते हैं. You can do these activities at home easily. आप ये activities घर में बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के. नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेटर एंड वर्ड सॉर्टिंग. लेटर एंड वर्ड सॉर्टिंग में आपको बता दूँ आपको क्या करना है. आपको इसमें एक बकेट लेनी है, उसमें ना सारे लेटर्स को अवेलेबल करना है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, हिंदी की अल्फ़ाबेट और इंग्लिश की अल्फ़ाबेट आपको अवेलेबल करनी है उसमें. तो वो क्या करेगा, दोनों को अलग अलग सीक्वेंस में लगाएगा. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. इससे अच्छे से बच्चा फोनिक्स सीखेगा और साथ ही साथ ये सीखेगा कि हमें इनको सीक्वेंस में कैसे लगाना है. पहले वो यहाँ पे सारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लगाएगा, देन वो सारी हिंदी की लगाएगा. और अभी आपको यहाँ पे वर्ड्स का कैसे करना है. आपको एक बकेट लेनी है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चिट्स बनानी है, जिस पर आपने पहले साउंड्स ए लिखनी है, 5 साउंड्स. एंड वर्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी में क्या होना है कि आपको एक बकेट लेनी है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चिट्स बनानी है साउंड्स की, A E I O U. हर चिट में आपको 1 वर्ड लिखना है और 5 चिट्स बनानी है आपको एक साउंड की. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उनको कर दोगे आप एक ही बास्केट में शफल कर देना है. आपको 5 ट्रे अपने बच्चे को अवेलेबल करनी है, 5 बकेट्स आपको अवेलेबल करनी है. एक में वो सारी साउंड्स ए कलेक्ट करेगा, दूसरे में वो सारी साउंड्स बी, साउंड्स आई, साउंड ओ एंड साउंड यू. ऐसे करके क्या होगा, उसका वर्ड सॉर्टिंग होगी, उसकी साउंड सॉर्टिंग होगी बेसिकली. ठीक है, आप आराम से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी इज एनिमल एक्टिविटी. एनिमल एक्टिविटी में क्या करना है आपको एक बकेट लेनी है. उस बकेट के अंदर आपको पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स दोनों को शफल कर देना है. देन वो एक बास्केट में सारे पेट एनिमल्स को कलेक्ट करेगा और दूसरी बास्केट में वो सारे वाइल्ड एनिमल्स को कलेक्ट करेगा. सेम एक्टिविटी आप इसमें कलर सॉर्टिंग करवा सकते हैं. सब एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, आप उनसे कलर्स के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा, उनको कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे प्रिंट्स होते हैं, आप प्रिंट के बारे में तो डिस्कस कर सकते हैं, उनकी बेसिकली उनके कलर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, बहुत चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फैमिली सॉर्टिंग. हम सब ने देखा है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक बार फैमिली ट्री तो ज़रूर बनाते हैं. ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप आराम से एक ट्री बना सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये कौन है फैमिली में. वो अपने कज़न्स को सॉर्ट करेगा, वो बताएगा कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, मेरे चाचा है, ये मेरी चाची है. ऐसे करके क्या करेगा, वो सॉर्टिंग एक्टिविटी, वो फैमिली सॉर्टिंग सीखेगा कि उसको अपने रिलेशंस बताएं सबसे कि कौन उसका क्या. ठीक है, तो फिर वो फैमिली सॉर्टिंग के बारे में सीखेगा बिल्कुल इजीली. वो आराम से बता सकेगा कि मेरे कज़न्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. आराम से वो सॉर्ट कर पाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड आइटम्स. आप इसमें फ्लैश कार्ड्स का इजीली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपको सेम एक बकेट में ही सारे रखने हैं एंड देन यू हैव टू गिव 2 बकेट्स टू द लर्नर, जिसमें वो एक में हेल्दी हैबिट्स और दूसरे में वो अनहेल्दी हैबिट्स कलेक्ट करेगा. बट इस एक्टिविटी के बाद आपको एक चीज़ करनी है, आपको अपने बच्चे के साथ डिस्कशन करना है इस चीज़ पे. ठीक है, आपको उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में और अच्छे से बताना है और अनहेल्दी के बारे में भी और अच्छे से बताना है. उससे क्या होगा ना, पहले ही उसकी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी. ठीक है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करें कि अगर हम ये खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, हम ये खाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे. बेसिकली आपको ये करना है सो दैट वो समझेगा उस चीज़ को कि हाँ भाई मुझे हेल्दी फूड खाना है. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ सॉर्टिंग विद लैंग्वेज. हाँ, इसमें वही करवाना है आपको कि आपको साउंड्स ऑफ A E I O U, बच्चे के फोनिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स समझानी है, आपको साउंड सुनानी है. बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी साउंड्स हैं, जो हमारे वॉवल्स हैं, हमारे A E I O U, इनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको उनको सुनानी है, वर्ड सुनाने हैं, सो दैट वो नोटिस करे कि भाई ये जो है A की साउंड है, ये E की साउंड है. दिस इज साउंड एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी इज अल्फ़ाबेट सॉर्टिंग. अल्फ़ाबेट सॉर्टिंग जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आपने यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स लेने हैं. एक ही बास्केट में आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और एक ही उसी बास्केट में आपको स्मॉल भी लेने हैं. ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट्स लेने हैं. उसमें क्या करना है फिर ठीक है, और फिर दोनों को शफल कर देना है. दोनों को शफल करने के बाद वो एक बास्केट में सारे कैपिटल्स को कलेक्ट करेगा और दूसरी बास्केट में वो सारी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को कलेक्ट करेगा. जिससे क्या होगा, उसको अल्फ़ाबेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसकी फोनिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, वो इन्जॉय कर रहा है. ठीक है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे ये आता है और मुझे ये नहीं आता. अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो आपसे हेल्प लेगा, वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, वो बहुत कुछ करेगा. ठीक है, और अगर आपके पास प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं.
अगर आपके पास प्लास्टिक अल्फ़ाबेट्स होंगे ना तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आएंगे, ठीक है। तो आप उसमें कलर का कंसेप्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स सॉर्टिंग। गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स सॉर्टिंग, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है अपने इंस्टाग्राम पे, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी वो एक्टिविटी को मेंशन कर दूँगी ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। आप इसमें ना कुछ कराइए मत। आप इसमें सॉर्टिंग कैसे करवानी है, बेसिकली आप अपने बच्चे को बिठाकर एक हाथ में उसको दे दो रेड कलर का, कोई भी आप कोई पेपर दे सकते हैं, कुछ सर्कल या फिर कोई बैडमिंटन, कुछ भी, ठीक है। आप उसको एक हाथ में रेड कलर का और एक हाथ में ग्रीन कलर का, अगर आप गुड हैबिट बोलोगे तो आपको तो उस बच्चे को ग्रीन वाला ऊपर करना है हाथ, और अगर आप बैड मैनर्स बोलोगे तो वो रेड वाला आपको शो करेगा जो भी उसके हाथ में है। इससे क्या होगा, वो आपको ये पता लगेगा कि उसको पता है कि गुड मैनर्स क्या होती हैं और बैड मैनर्स क्या होती हैं, ठीक है। उसका ये कंसेप्ट वहाँ से बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। एंड एट द एंड आपको उसके साथ डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। डिस्कशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कशन आप उसके साथ ज़रूर करो कि गुड मैनर्स और बैड मैनर्स के बीच में उसको अच्छे से डिफरेंस बताओ। जब भी वो कोई गलती करे, आप उसको डांटने की बजाय आप उसको वहीं पे वो चीज़ क्लियर करो कि आपको ये काम नहीं करना दोबारा, दिस इज़ बैड मैनर्स, ठीक है। वो बच्चा वो काम वो दोबारा नहीं करेगा अगर आप उसको प्यार से समझा रहे हैं तो। Okay, so this is all about this activity. Today we discuss about so many of the sorting activities, और आप ये एक्टिविटीज़ इजीली अपने घर में करा सकते हैं। अगर आपको और एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। अगर आप कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं और वहाँ पे हम रिस्पॉन्स भी जल्दी दे देंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इफ़ एनी ऑफ यू वांट्स टू जॉइन द ऑनलाइन क्लास, आप डीएम कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे और साथ ही साथ आपसे कोऑर्डिनेट भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।